हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झारखंड जीके। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पंचपरगनिया का और एक कहानी लेकर आए हुए हैं जिसका शीर्षक का नाम है बेटी। यह कहानी हम लोग पुष्पिठा नामक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब जिसके लेखक है परमानंद महतो, उनसे लिए हैं। इसका एक एक जो भी शीर्षक पाठ का जो एक एक किरदार है उसका नाम पूछता है कि बेटी का नाम, बेटी चैप्टर जो है उसमें जो इतवारी है वह कौन है, या फिर मुचनी है कौन है, या फिर रमेश है वह कौन है, ऐसे करके पूछता है क्वेश्चन। तो चलिए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। एतबारी कर मेडिकल महान चुनाव हो गेल बादो ओकर माय मुचनी के एक तनिको खुशी ने बुझालो। तो एतवारी का जो है मेडिकल में चुनाव हो जाता है, फिर भी उसकी मम्मी को ज़रा सा भी खुशी नहीं होता है। मंतुक बेटी के पास हल मानव गोदो गोद हदो गोदो बाप रंजित के हटाइत अतीत के याद आलक जखन ओकर बेटा रमेश 2 बछर के रहे और तखने ओकर बहू फेर भारी गाते रहे। तो जब मेडिकल निकालती है बेटी तो मम्मी को मुचनी जो है उसकी माँ, एतवारी की माँ, उसको खुशी नहीं होता, लेकिन उसका बाप रंजित उसको याद आ जाता है एतवारी का जन्म के समय। जब रमेश जो उसका बेटा है, लड़का है, वह 2 वर्ष का था, तब एतवारी की मम्मी जो है वो गर्भवती हुई थी। मुचनी बेटी जन्माई नहीं खोजत रहे, तो मुचनी को बेटी पसंद नहीं था, वह जन्म देने नहीं खोज रही थी। से तह चाड़े अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा ले रहे, इसलिए वह जल्दी ही अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा ली थी। जखन पता चल गेलक कि आवैया बेटी है के, तखने वो छुआ गिराए यानी गर्भपात जिद कर उठलक। जब उसको पता चल गया उसकी मम्मी को यानी मुचनी को कि छुआ बेटी ही क्या, मतलब जो बच्चा पेट में है वो बेटी है, तो उसको गर्भपात करने की सोच ली थी। परंतु रंजित ओके औसन करे नहीं दिलक, लेकिन जो उसका पति रंजित है वो उसको ऐसे करने से मना कर दिया। ये कोई मम्मी का जो है छोटा फैसला नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से इसे नहीं करती है। गरीबी की वजह से जो है बेटी को पालना नहीं चाहता है, बहुत बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, मजबूर हैं वो ऐसे करने को। इसलिए उसकी माँ जो मुचनी है वो उसे गर्भपात करने खोज रही थी, और रंजित जो है वो चाहता है कि वो नहीं, गर्भपात मत नहीं करेंगे, उसको रखेंगे, उसको पालेंगे। चलिए कहानी में आते हैं। और मंतुक रंजित जो ओकर बाप रहे वो असन करे नहीं दिलक। मुचनी मन कचोट के रोई गेलक। एकटा भार रकम जान के वो कोनो रकमों नी 9 महीना काटलक। तो एक भार जैसे उसको समझ रही थी, क्योंकि शादी हो जाता है, दूसरे के घर चली जाती है, तो उसको पराया धन समझा जाता है बेटी को। यदि अल्ट्रासाउंड नहीं करवातक तो मोनई बेटा के उम्मीद कोकर समय हुल्का हुल्का ही काटतक, ऐसा सोच रहे मुचनी। तो मुचनी सोच रही थी कि यदि कम से कम हम अल्ट्रासाउंड नहीं कराते तो बेटा होगा बोल के उसको पाल लेते, आराम से 9 महीना कट जाता। लेकिन अब बेटी होगी जान के तो 9 महीना भी काटना मुचनी के लिए मुश्किल हो रहा था। समैले जन्म लेलक एतबारी, तो 9 महीना में ही जन्म ले ली। वो तो जन्म के पहिल ले अपन माँ कहते हैं भार रकम रहे, काहे कि बेटी मुचनी के कबो पसंद नहीं रहे। तो जन्म जब हुआ बेटी का, एतवारी का, तब से ही वो अपनी मम्मी के लिए जो है भार के समान थी, क्योंकि मुचनी को, जो उसकी मम्मी मुचनी है, उसको पहले से ही पसंद नहीं था बेटी। सही तेहें एतबारी बालके लेक माई के दुलार प्यार को वो निपालक जेटा वो अधिकारीन रहे। इसलिए जो है एतबारी को बचपन से ही अपनी मम्मी का प्यार दुलार नहीं मिला जिसकी वह अधिकारी थी। माय केर बाटे लेक साराखने उपेक्षित व्यवहार पावैया एतबारी जखन रोचिक बड़े होलक तखन ओके घर के काम करे होतक। तो मम्मी का प्यार नहीं मिलता था, इसलिए उसको हमेशा से ही घर में उसमें मम्मी तरफ से जो है प्रताड़ना टाइप का किया जाता था, इसलिए वो उसको बचपन से ही घर का सारा काम करना पड़ता था। तावे जोतिक समय पवात रहे वो मन लगा के पढ़ा लिखा करतो, फिर भी जो थोड़ा बहुत उसको टाइम मिलता था घर के काम करने के बावजूद, तो उस समय एतवारी जो है पढ़ाई लिखाई करती थी। ओकर लोगन और परिश्रम के बोले वो हाई स्कूल के परीक्षा महान प्रथम हो रहे। तो अपना लगन, अपना परिश्रम, अथक प्रयास से जो है वो हाई स्कूल के परीक्षा में प्रथम स्थान पाई थी। प्रथम प्रयास महाने ओकर चयन पीएमटी के तहे हो गया। तो पहला प्रयास में ही उसका चयन पीएमटी में हो गया। अतीत लेके बाहर आई कहन रंजित वर्तमान महान आई गलो। तो अतीत जो था वो उससे वो निकल के वो वर्तमान में आ जाता है रंजित।
इतना सब सोच रहा था रंजीत। बेटी होए कारण वो अपन माय के पसंद लायक नहीं हो पारलक और साराखने ओकर बाटे लायक उपेक्षित व्यवहार पालक। तो बेटी होने के कारण उसको माँ का प्यार नहीं मिला और हमेशा उसकी मम्मी की तरफ से उसे दुत्कारना ही मिला। तावे वो धीरज बांध के ही रहलक। इस समझ महनो अपन खातिर माई के उदासी लेके एतवारी दुखी होलक। तो अभी भी उसकी मम्मी जो है उदासी देख के, उसकी मम्मी की उदासी देख के अभी अभी भी एतवारी को दुख लगा। वो सोचलक मैं बेटी है को सेते हैं मोर माए मोके नफरत करेला। तो एतबारी सोचती है कि मैं बेटी हूँ इसलिए मेरी मम्मी मुझसे नफरत करती है। रमेश भाई ये भाग्यमान है कोई जेके माए भाग्यमान है कोई जेके माए के दुलार प्यार भेटाएला। सोचने लगती है कि मेरा भैया रमेश जो है वह भाग्यमान है, मतलब खुश नसीब हो, मतलब रमेश भाई जे खुश नसीब है कोई जेके माई के दुलार प्यार भेटालो। ओखर दुखी मोने अपने सवाल करलो का बेटी हो एक सराफ है के नहीं। खुद ही सोचती, खुद ही उत्तर देती नहीं। एक दिन जरूरे वो माई कर मन जीत को दिखाई दी। दृढ़ मन लग वो अपन के जवाब देलक। खुद ही अपना दृढ़ निश्चय से अपने मन को जवाब देती है कि एक दिन माँ को वह जीत लेगी। माई कर बेसी प्यार दुलार लेकर रमेश सहराते गेलक, बगड़ी गेलक। तो मम्मी का जो है बहुत ज़्यादा प्यार से रमेश बिगड़ते गया। बेजाय मुश्किलें गाय ओकर इंजीनियरिंग महान सिलेक्शन होलक। मंतुक हियाँ ओकर मन पढ़े के महान कम और संगे घूरे के महान बेसी लागत रहे। तो रमेश अपना मम्मी का प्यार दुलार पाके बिगड़ गया था। बहुत कोशिश के बावजूद जो है उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होता है और वहाँ भी वो अपना टाइम जो है दोस्त लोग के साथ घूम फिर के बिता देता है। ओकर टका पैसा का मांग ले रंजीत के धुंगा बहराई जाता। तो उसका बेटा जो है रमेश है उस इतना पैसा बर्बाद करता था कि उसका पिताजी जो रंजीत हैं उसको बहुत दिक्कत होता था। फालतू फालतू पैसा खर्चा करता था तो देने नहीं सकते थे, फिर भी मजबूरी में देना पड़ता था। समय घोषकत के रहलक। धीरे धीरे कोर के एतवारी के मेडिकल कर पढ़ाई पूरा हो गया। तो समय बीतते गया और धीरे धीरे एतवारी का मेडिकल का पढ़ाई पूरा हो गया। वो अपन संगी के बीचे प्रथम जगह पालक। तू अपना दोस्त लोग के बीच में प्रथम स्थान पाई। रिजल्ट बाहर आलक तो ओकर संगे पढ़िया संगी सब दल के दल ओके बहाबाही देखते हैं पहुँची लगल है। सांझे के समय मेडिकल कॉलेज के कुंवर प्रोफेसर डॉक्टर खगेशो एतवारी के बाबाही दे पहुँचल है। तो जब उसका निकल जाता है, उसका पढ़ाई ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है डॉक्टरी का, तो उसके जितने दोस्त होते हैं सब घर आके उसे बाबाही देते हैं, शाबाशी देते हैं कि तेरा पढ़ाई पूरा हो गया अच्छे मार्क्स से। और डॉक्टर खगेश जो वो प्रोफेसर थे वहाँ के कॉलेज के, वो भी आते हैं एतवारी को बाबाही देने, शाबाशी देने। मिस एतवारी तो प्रथम आ एक महान मौके और हमरे कॉलेज के गौरव आहे। तो वो आके बोलते हैं कि एतवारी जी आपके प्रथम स्थान आने पर हम लोग के कॉलेज को हमको और अपने कॉलेज को जो है गर्व है। हम लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे एक अंतर मोन लेक तो के बाबा ही है, हम लोग के हृदय से आपको बाबा ही है। एतबारी धन्यवाद के संगे चा पिए कर आग्रह करलक। मंतुक डॉक्टर खगेश ओके एक नज़र देख कहन फिर को वो कोई के विदाई लेलक। तो धन्यवाद के लिए धन्यवाद बोलने के साथ ही एतवारी बोलती है चाय पी के जाइएगा, चाय पी लीजिएगा घर में। तो डॉक्टर खगेश बोलते हैं आज नहीं फिर कभी आएंगे पीने। एमडी के खातिर एतवारी के आरो 2 बछर टाटा माने रहे हो लोग। एहे बीचे डॉक्टर खगेश के बदली रांची हो गए लोग। एतवारी के दुख पहुँचो लोग। तो इसी बीच में डॉक्टर खगेश का जो है ट्रांसफ़र हो जाता है टाटा से रांची। एतवारी के दुख पहुँचलक। जायक पहले डॉक्टर खगेश निजे ओकर संगे भेंट करेला आलय। एतवारी कहलक सर रौरे हियाँ सभे के स्नेह और सेवा दे आही कि रौर कर गेले मेडिकल कॉलेज के नहीं बरंचो सब काकर मन सुना सुना लागी। तो बोलते हैं कि आप यहाँ पर बहुत ऐसे स्नेह और सेवा दिए हैं सबको कि आप जाने से मेडिकल कॉलेज ही सिर्फ सुना नहीं लगेगा बल्कि सबका मन भी सुना हो जाएगा। मौके एतिक ऊपर ना उठावा मोय एक साधारण इंसान है को। तो डॉक्टर खगेश बोलते हैं हमको इतना ऊंचा मत उठाइए, हम भी एक साधारण इंसान है। मंतुक सर किछु तो आहे परंतु सर कुछ तो है जो रौर के जायक सुन के शोभे के मन दुखाते है। आपके जाने का सुन के सबको दुख पहुंच रहा है
रोचिक देरी के बादे एतवारी फेर कहलक, सर मको रौरे साराखोने उसका ली मतलब प्रेरणा देली और उत्साह भरली। सर आप ही तो मुझे प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय उत्साह से भरे। आज मैं किछु बोने पारलों तो सेटा का नाम रौर कर जाते हैं। आज यदि मैं कुछ बन पाई तो उसका जो प्रथम नाम है या फिर श्रेय जो है वो आपको जाता है। मैं सब दिन रौर कर आभारी रहूँ। बड़ा भावुक आवाज़ है एतवारी कर, आभार जानाए कोनो दरकार निखे। तो डॉक्टर खगेश बोलते हैं आभार जानाए कोनो दरकार निखे, हमरे एक दोसर के बेस मोने याद राखी एतिकटाई दरकार है। तो डॉक्टर खगेश बोलते हैं कि आभार जताने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग अपना खुशी मन से या फिर एक अच्छे मन से दोनों को याद रखेंगे, यही काफ़ी है। एतिकटाई दरकार है, यही ज़रूरत है। रोचक देरी बादे डॉक्टर खगेश रोचक मुस्कुराए कौन एतवारी की याद करो वाले जदि मोर फेर कबो कर चा बाकी आहे होले ओ एखने आन। तो वो कह सेखने कहलक डॉक्टर खगेश याद करवाते हैं कि एक दिन आए थे, चाय मेरा बाकी था तो लाओ। तो उसी समय एतवारी बोलते हैं ठीक है मैं आना। तो कोई कोहन चा बनाए लगल, एतवारी उसका चा बनाने लगी। चा पी कौन खगेश विदाई ले लो। चा पीने के बाद डॉक्टर खगेश चले जाते हैं। हुंदे रमेश के इंजीनियरिंग पूरा नहीं हो पारलक, वो अपन लुंगेड़ सुंगी गिलाक सुंगे निशा खाए का आदि हो गए। तो उधर जो है रमेश जो उसका भाई है उसका इंजीनियरिंग पूरा नहीं होता है क्योंकि वो बर्बादी में उतर चुका था। उसका फालतू फालतू दोस्त लोग के साथ वह नशा करने लगा था। निशा के गोली खाई कौन दिन भर सुतल रह तक कॉलेज जाए बंद हो गए। ओकर भटके के बाटे वार्डन के जखन ध्यान गेलो तो उमन तुरंत ओकर घर सूचना पठालो है। जब वार्डन को पता चला कि रमेश जो है इधर उधर भटक रहा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, नशा पानी कर रहा है, तो घर में वह सूचना भेज देते हैं। खबर पाते पाते ओकर माँ बाप वहाँ पहुँचल है। बेटा कर हालत देख कहन उमन के आघात लगलो। तो जब बेटा की इतना ख़राब स्थिति देखता है तो उन लोग को बहुत ख़राब लगता है कि ये लड़का क्या कर दिया है। ओके घर ले आनलो मंतुक हियाँ ओकर हालत पहल के रकम बनल रहलक। जब घर ले आए तो भी वहाँ पर भी वही करने लगा। वो घर के दामी दामी जिनिस और टाका पैसाओ है जाए लगलो। तो घर में वो क्या करने लगा, घर का जो महंगा महंगा चीज़ वस्तु है सबको बेचने लगा और वो सबसे ले लेके वो नशाकत गोली खरीदने लगा। रमेश कर दयनीय अवस्था लेकर मुचनी दुखी है लोग। उसकी मम्मी जो थी रमेश की माँ, वो उसका दयनीय अवस्था देखकर उसका बेटा का ये खराब व्यवहार देखकर उसको बहुत दुख हुआ। उसकी मम्मी को का करे का ना करे कोनो भेजा महान नहीं ढुकत रहे। तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचाकाई ओकर कोष्टो मोने एतबारी बेटी का याद आयल गेलो। अचानक एतबारी का उसकी बेटी का याद आ जाता है। वो डॉक्टर बन जा रहे तो एतबारी अब डॉक्टर बन गई थी। जरूर अपन भाई के ठीक उपचार ढूंढे पारी। सोचती है कि अपना भाई का वह ठीक उपचार जरूर ढूंढ पाएगी। सोचत के मुचनी रमेश के सारा हाल चिट्ठी महान लिख के एतवारी के चाँड़े आय कहलो। तो मुचनी रमेश के सारा हाल चिट्ठी महान लिख के एतवारी के चाँड़े आय कहलो। तो लिखती है कि एतवारी को जल्दी आओ, रमेश का हालत अभी बहुत बिगड़ गया है। माई के चिट्ठी पाए कौन एतवारी भाई कहते हैं चिंतित हो उठलक। तो अपना भाई के बारे में ऐसे बात पाकर चिट्ठी में वह बहुत चिंतित हो उठती है। मंतुक ये बात ले संतोष होलक कि कम से कम माई तो याद कोई रहे। परंतु इस बात से उसको संतोष हुआ कि कम से कम उसकी मम्मी तो उसको याद की। वो हुआ कर डॉक्टर गिला संगे संपर्क करलक। एक और संगे रांची डॉक्टर खगेश के रमेश के पूरा हाल मोबाइल फ़ोन महान कोई सुनालक। इसी के साथ डॉक्टर खगेश को वो जो है उसका भाई का हालत पूरा मोबाइल में बता देती है। खगेश ओके भरोसा दिलक सब ठीक हो जाए, घबराए के कोनो दरकार निखे, रमेश के लेकर रांची आए जा। तो डॉक्टर खगेश बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, घबराने का कोई बात नहीं है, रमेश को लेके रांची आ जाओ। दूसरा दिन रंजीत और मुचनी बेटा के संगे रांची आ गए। दूसरा दिन रंजीत और मुचनी जो है अपना बेटा रमेश के साथ जो है रांची आ जाते हैं। एतबारियों टाटा लेक आ गए। एतबारी भी रांची आ जाती है। मनोचिकित्सक डॉक्टर रवि कुमार के देख रेख महान
रमेश के चिकित्सा शुरू हो करल गेलक। धीरे धीरे वो बेस हो गेलक। रंजीत डॉक्टर रवि कुमार और खगेश के खूबे नाम लेलक। तो डॉक्टर खगेश और अ, रवि कुमार का रंजीत जो है खूब नाम लेते हैं। मतलब तकर बाद एक दिन बेस समय देख कहन डॉक्टर खगेश एतवारी के कहल मिस बेतवारी मैं बेजाय दिन ले तोके पसंद करता आया हूँ मन तो कहे साहस नहीं जुटाई पाई रहा हूँ का ईटा के मैं एक तरफा प्यार बुझो। तो एतवारी डॉक्टर खगेश के योग्यता और व्यक्तित्व लेक प्रभावित रहे। ओकर कथा सुन कहन एतवारी माधिम आवाजे कहलक नाही ईटा एक तरफा प्यार ना लगे रोरे जे किछु कोई आई सेटा दियो के अंतर दिल के आवाज और हिंसा है के कहत के एतवारी के चेहरा रक्तिम हो गेलक। तो डॉक्टर खगेश जो एतवारी को प्रपोज कर देते हैं और वह एतवारी एक्सेप्ट कर लेती है। ओकर कथा लेख डॉक्टर खगेश के बेस लगलक। ओकर कथा डॉक्टर खगेश के बेस लगलक। उ एतवारी बटे देखलक और ओकर हाथ टके अपन हाथे लेके प्यार ले कहलक जेटा हमरे के तलाश और हिंसा रे सेटा पाई गेली मैं बेजाइन खुश हूँ। एतवारी के मोहड़ाई खुशी झलकल दिखाए रहे। रमेश मोटा मोटी बेस हो जाए रहे। डॉक्टर ओके घर ले जाए छुट्टी दे रहे। विशेष किछु बरन और सावधानी के साथे मुचनी के अपन बेटी एतवारी के खातिर अपन पहिल के कुकरम और व्यवहार करते हैं खूबे पछतान लगे। तो मुचनी को अपना बेटी एतवारी के साथ जो पहले बचपन से लेकर अभी तक जो व्यवहार की थी उसको सोच सोच के उसको बहुत ख़राब लग रहा था मुचनी को जो उसकी मम्मी थी क्योंकि वह कभी एतवारी से प्यार नहीं की थी और एतवारी ही आज उसका बेटा का जान बचाई। उसी के कारण है जो उतना बड़ा हॉस्पिटल में उसको एडमिशन मिला और रमेश लगभग लगभग ठीक होने लगा और आज छुट्टी मिलकर घर भी आ गया है। वो सोचलक रमेश के जीवन जितना कठिन हो जाए रहे ओके बेस करके हाथ एतवारी के रहे ओकर कारणे हमरे डॉक्टर खगेश रांची के दोसर डॉक्टर के जानदान पाली मतलब योगदान पाली। अपन छोटे और घटिया विचार करते हैं ओकर बेटी होए के जलाए वो ओके नफरत करत रहे। वो ओके कबो प्यार ममता अपनात्व नहीं देलक जेटा वो पवैया रहे। मुचनी के मन रोजे गोरा गोरा और कातर होते जात रहे। मतलब सोच सोच के खुद को कोस रही थी कि आज का ये रंजीत आलो कि एक दिन रंजीत आ जाता है मतलब उसका अपना पति आ जाता है। तो मुचनी गौरवे अपन लोक टके कहलक आज हमरे बेटी के कारणे रमेश जीवन दान पालक। तो मोके खुशी आहे कि आज गाय मोर आर धाव हमरे बेटी के कोदर बुझे पारले इटाक मोके खुशी आहे। रोचक देरी बादे वो कहलक कि कल एतवारी आते हैं। तो रंजीत फिर बोलते हैं कि कम से कम कम से कम इतना दिन बाद जो है हमारा बेटी का कदर तुम अभी समझ पाई। तो इसे रंजीत जो है अपना बीवी मुचनी को बोलते हैं और बोलते हैं कि कल एतवारी आते हैं कल एतवारी आ रही है। हाँ वो मोके फ़ोन महान आम कोई रहे मैं ओके छातिया लगाई खोन इतना प्यार करूँ कि पहिल के खराब व्यवहार गिला के भूल जाए। मुचनी के आवाज़े विश्वास भरल रहे। तो वो बोलती है कि अब की बार से मैं उसे बहुत प्यार करूँगी पहले के जैसा व्यवहार सब भुला दूँगी। सही गिरा तो सोभे ठीक तो के इटाऊ जाइन कोहन खुशी हुई कि डॉक्टर खगेश हमरे के बेटी के पोसिन कोई रहा है और ओकर हाथ मोके मांगी है। तो इसके बाद बोलते हैं कि यह सब तो ठीक है लेकिन अब डॉक्टर और एक खुशी है कि हम लोग का बेटी को जो है डॉक्टर खगेश पसंद करे हैं और उनका हाथ मुझसे मांगे हैं। गौरव के संगे कोई रहे रंजीत और मुचनियों गौरव फूल लूट रहे हैं। तो दोनों के मुंह में खुशी झलक रहा था चेहरा में खुशी झलक रहा था। दोसर दिन एतवारी पहुँची गलक। दूसरा दिन जो है एतवारी पहुँच जाती है। मुचनी स्नेह लेक आँचर ढाइप कोहन ओकर आग बढ़ा करलक अपन पहिल के करनी धरनी के खातिर ओके क्षमा मांगे खोजलक। तो अपना कर्म जो की थी उसके कारण वह अपना बेटी से क्षमा मांगना चाहती थी परंतु मंतु केतवारी माई कर घेचाए बांध देखहन कहलक माँ ऐसा कथा एधाव कबो ना सोचबे जेटा काल रहे सेटा ठीक रहे और जेटा आज है सेटा सबले सुंदर है। माई के अमूल्य प्यार पाइखन एतवारी के मन हर्ष रहे मतलब वह बहुत खुश हो गई थी एतवारी। मुचनी मोने मोने बेटी के बाबाही पासे हेठ मुड़ाल रहे
और शुभ लोगों ने माई बाप धूमधाम ले केतवारी के और डॉक्टर खगेश के सोने सुताए पुरने बांध दिलो है। और उसके बाद जो है धूमधाम से केतवारी और डॉक्टर खगेश का शादी हो जाता है और यहीं पर बेटी कहानी समाप्त हो जाती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिएगा।